नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के और फेज 4 का जो एग्जाम है उसको लेकर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर भी आपके कवर हो रहे हैं। इससे पहले हमने ईवीएस पोर्शन देखा था, सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। नहीं देखा हो साइड में आई बटन पे इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक जनसंख्या नगरीकरण। बेसिकली जो जनसंख्या है, जनगणना है, वो सारी चीजें इसमें आपकी जो है वो कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष जो है वो की गई थी? 2009, 11, 10 या 12? तो आप सभी को पता है कि लास्ट जो जनगणना हुई थी वो आपकी 2011 में हुई थी। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 वर्षों में जनगणना होती है। पहली जो जनगणना हुई थी भारत में वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना जब आपसे पूछा जाएगा तो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी 1881। तो दोनों ये पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, तो इनको जरूर रट के रखिएगा कि लॉर्ड मेयो 1872 पहली जनगणना और लॉर्ड रिपन नियमित जनगणना 1881। 1872 1881। अगला है जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। देखिए बीपीएससी का पेपर है और पूछा यूपी के बारे में जा रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि केवल बिहार का ही पढ़ना है। हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या वाराणसी? आंसर आपका हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़े नगरों की सूची की बात करें तो कानपुर है, जहां पर नगरों की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। फिर लखनऊ का नंबर है, फिर आगरा का, फिर वाराणसी और फिर आपका इलाहाबाद। इसका नाम अब वर्तमान में प्रयागराज हो गया। और ये जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के जो नगरों की सूची दी गई ना, ये जनगणना के अकॉर्डिंग है। और वर्तमान में आपका बदल गया होगा, इसलिए यहाँ पर जनगणना के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है? ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2022 में भी आ चुका है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज 1 की परीक्षा हुई थी वहां पर भी आया था। तो इसीलिए पहले भी हम आपको कहे हैं कि जितने भी ये बीपीएससी के आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आपको रट के एकदम दिमाग में छाप के रखना है। वहां पर आंसर इनमें से कोई नहीं था जब बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। यहाँ पर आंसर 51.50 हो जाएगा। तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 61.8%। बिहार में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो पुरुष की 71.2 है और महिला की 51.5 है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका सहरसा जिला है, जहां पर मात्र 41.68% को साक्षरता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपका है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यहाँ पर इनमें से कौन सी है? संथाल है, कोल है, भील है, गोंड है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार भील आपका सही होगा। भील अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या यहाँ पर दी गई है। आपको याद होगा तो बिहार में जनसंख्या के आधार पर जनगणना की गई थी। वो आंकड़े आपको पहले बता चुके थे, दोबारा से भी करा देंगे। वो आपको दिमाग में जरूर छाप के रखना है, क्योंकि वो हाल ही में हुई है और सबसे पहला वो स्टेट भी है जहां पर ऐसी जनगणना हुई है। तो क्वेश्चन वहां से बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जिसकी आबादी भी दी गई है। भारत की कुल आबादी का 8.6% जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो अभी मैंने बताया 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यहाँ पर पहली जनगणना पूछा गया है, नियमित नहीं पूछा गया है। तो आप 1872 के साथ जाएंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और रिपन वाली भी बता दी थी 1881 में, जहाँ पर नियमित जनगणना की बात होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वो एक में से कौन सा है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश? आंसर कौन सा होगा? तो आंसर की बात करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर मिजोरम जो है वो सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत आपका मिजोरम में है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो मिजोरम का नंबर आता है और परसेंटेज है 94.4। 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति का 8.6% है। नागालैंड का 86.5 है, मेघालय का 86.1 है, अरुणाचल प्रदेश का 68.8% है। तो ये बाकी परसेंटेज भी याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ग्रामीण जनसंख्या पंजाब, कर्नाटक, असम, झारखंड में से कर्नाटक राज्य की ज्यादा है और कर्नाटक की कुल ग्रामीण जनसंख्या भी यहाँ पर जो है वो दी गई है। शहरी यहाँ पर भी दी गई 2.36। आंकड़े वैसे देखेंगे तो बहुत नहीं पूछ करके राज्यों या जिलों के नाम ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं जनगणना से। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, पर विकल्प के अनुसार कर्नाटक सही है। यह चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो सर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 15.53 करोड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात कर दी जाए तब वहां पर आपका हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाएगा तो पहले नंबर पे। तो बिहार कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरे नंबर पर आता है और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी में है और दूसरे नंबर पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। और जनघनत्व के मामले में पहले स्थान पर है बिहार, इस बात को ध्यान रखें। कितना है जनघनत्व बिहार का? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला है और जनघनत्व वाला अगर बात करें सर्वाधिक तो शिवहर है। यहाँ पर कितना है? 1880 है। तो दोनों बातें याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और जनघनत्व वाला जिला शिवहर। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से पूछी गई कौन सी है? गिरता जन्म दर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, साक्षरता स्तर में वृद्धि या सुधार, या किशोर जनसंख्या का आकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? किशोर जनसंख्या का आकार। वर्तमान में भारत जनसंख्या के मामलों में चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। भारतीय जनसंख्या की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में सबसे मुख्य विशेषता इसकी युवा जनसंख्या का होना और वर्तमान में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। वही चीज प्रश्न में पूछी गई थी। भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है किशोर जनसंख्या का आकार। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि यहाँ पर सही नहीं है? भारत का जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है। मेघालय में देखेंगे तो 2001 से 11 की 10 की ये जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है और सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में है। तो गलत कौन सा है? इनमें से एक से अधिक वाला हो जाएगा। प्रश्न गलत पूछा गया था। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और प्रश्न में जो दिया गया था 382 दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही था। दूसरा है मेघालय राज्य में 2001-11 की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। यहाँ पर भी 2001-11 की 10 की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे कम महिला साक्षरता नहीं, बी वाला ऑप्शन में लिखा था सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में है, यानी आपका बी वाला यहाँ पर गलत है। और साथ ही साथ न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले में देखेंगे यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात की गई है और यहाँ पर आपका 10 की वृद्धि दर मेघालय राज्य में 2001-11 की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है और न्यूनतम 5 यहाँ पर भी दिए गए। कुल मिलाकर के दो ही ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे, एक तो ये सबसे कम लिंगानुपात वाला और सबसे कम महिला साक्षरता वाला। बाकी ये वाला सही था, मेघालय वाला, और जनसंख्या घनत्व वाला भी सही था। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक वाला। बाकी ये याद रखिएगा कि जो न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले हैं उसमें हरियाणा आता है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, यूपी भी आता है, वह हरियाणा आपको जरूर याद रखना। 879। और बीपीएससी ने इसका आंसर बी वाला माना था, ये बात भी नीचे लिखी हुई है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, ये वाला केवल गलत है, ऐसा बीपीएससी ने माना था, जबकि गलत यहाँ पर ये वाला भी है। सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करें अगर, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर
बिहार राज्य में आपको देखने को मिलेगी 51.5%। फिर राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी का नंबर आता है। तो यही बात लिखी गई, विकल्प में बी और डी दोनों सही नहीं है, परंतु बीपीएससी ने इसको आंसर बी वाला माना था, जबकि बी और डी दोनों यहाँ पर सही नहीं। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? तो कहाँ पर है आंसर आपका? पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। पंजाब में 31.9% है, हिमाचल प्रदेश में 25.2% है। इसकी अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति 20.7% है, हरियाणा में 20.2% है। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई। तो कहां पर पाई गई सबसे ज्यादा? ये आपका असम में पाई गई। 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत के असम राज्य की अगर बात करें, इसमें अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा पाई जा गई। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में आपकी पाई जाती है। बाकी ये भी है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इसका भी याद रख सकते हैं, पर टॉप 3 में असम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। बाकी चाहे तो टॉप नंबर 1 पे जो मेघालय है उसका नाम याद रख सकते हैं। किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है? आंसर आपका चीन यहाँ पर सही हो जाएगा। चीन की जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ सकता है, लिखा है, जबकि छोड़ चुका है। वर्तमान में देखेंगे तो जनसंख्या में चाइना ही आ गया पहले नंबर पे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। जनसंख्या में परसेंटेज की दृष्टि से पहले ही बता चुके हैं कि अनुसूचित जनजाति वाले राज्य में मिजोरम आपका देखने को मिलता है पहले नंबर पर 94.4%, और मिजोरम राज्य में आदिवासियों की आबादी का परसेंट उसकी कुल आबादी की तुलना में सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप कुल आबादी में आवासी जो आदिवासी हैं उनकी आबादी का परसेंट 94.8% सर्वाधिक है। अगला है जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है? तो आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, कौन सा है? तो आपका कानपुर हो जाएगा क्योंकि ऊपर ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। प्रयागराज जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, महोबा सबसे छोटा जिला है। और जनगणत में देखेंगे तो वाराणसी गाजियाबाद के बाद सर्वाधिक जनगणत वाला जिला है, यानी पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा जनगणत के मामले में अगर उत्तर प्रदेश की बात की गई। और ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार जी प्री में पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर परसेंट जो है वो दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, सिख या जैन? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर यहाँ पर जैन धर्म आपका सही होगा। बाकी परसेंटेज भी देख लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता दर 94.9 जैन धार्मिक समूह में है, ईसाई में 84.5 है, सिख में 75.4 है और हिंदू में 73.3%। ये भी डिपेंड करता है ना कि नंबर ऑफ पीपल हिंदू में ज्यादा है, इसी कारण से वो परसेंटेज घट जाता है। अगला 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? कितनी थी? ये आपका था 90.92%। सबसे ज्यादा है ना साक्षरता दर, इसलिए 2001 की जनगणना पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है और 2001 में थी 90.92%। 2001 के अनुसार केरल राज्य की पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर वो भी अलग अलग याद रख सकते हैं, 96.1 और स्त्री साक्षरता 92.1। अगला है भारत के राज्यों में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल। जहां आपको बिहार ऑप्शन दिख गया समझ जाइए जनगणना सबसे ज्यादा यहीं पे है। तो बिहार में कितना है? 1106 जनघनत्व है। बाकी पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, यूपी में 829 है। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना जिस राज्य में है वो इनमें से कौन सा है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गोवा
आंसर की बात करते हैं तो केरल राज्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 94.0% है। अन्य राज्यों की साक्षरता दर की बात करें तो महाराष्ट्र की 82.3 है, गोवा की 88.7 है, पश्चिम बंगाल की 76.3 है। बाकी महाराष्ट्र की 82 के करीब है, गोवा की 88 है, पश्चिम बंगाल की 76 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज था लगभग, तो कितना था? नगरीय जनसंख्या आपकी 31% आपको देखने को मिली थी। बीपीएससी प्री में आया वो क्वेश्चन है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 68.84। 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो दोनों आंकड़े याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और इंटरेस्ट अपना अवश्य बनाए रखिएगा। ऐसा ना हो कि 2 दिन वीडियो देखे उसके बाद सो गए, क्योंकि डेली डेली अगर आप देख लेंगे तो फिर वो बाद में बोझ नहीं लगेगा। बाकी सारे क्वेश्चन बीपीएससी के ही रिपीट हो रहे हैं, वो तो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न बढ़ते हैं अगला। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा नंबर पे है? तो बता चुके हैं, पहले नंबर पे आता है न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से, ये परसेंटेज है 61.8। और सर्वाधिक साक्षरता तो केरल की है ही है 94%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य में लिंगानुपात बता चुके हैं ऊपर, 918। सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही होगा। यही क्वेश्चन जब पेपर में आ जाते हैं ना तो सब लगता है एक जैसा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जहां पर है 1084। न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जो भी ऊपर आया था सही मिलान करने वाला, वहां बताया था। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है पुडुचेरी का 1037। और न्यूनतम अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में ही, तो दमनदीव का है 618। ये चारों चीजें याद रखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में परसेंटेज साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो सबसे कम कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बिहार राज्य में ही आपका पुरुष और स्त्री दोनों में परसेंटेज साक्षरता की बात करें तो वहां पर आपका न्यूनतम, अलग अलग पूछा जा रहा है तो भी आपका न्यूनतम ही है। जैसे अगर कंपैरिजन यहाँ दिया भी गया है, बिहार में देखेंगे 61.8, पुरुष में 71.2 और स्त्री में 51.51 करके। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी दिए हैं जिसमें सबसे कम बिहार राज्य की ही है। अगला है शिशु शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा गया है कि 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। और इसी प्रकार से ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को शिशु मृत्यु दर जो है हम कहते हैं। 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाते हैं, इसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि 1 साल कंप्लीट नहीं होता उससे पहले ही मर जाते हैं, और जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो 1000 बच्चों पे ही निकाले जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? कहाँ पर है? यूपी में सबसे ज्यादा है। और ये आपका आंकड़े भी दिए गए हैं। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग पंजाब पहले नंबर पे है। मिजोरम राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम पाई जाती है। और अभी जो ऊपर पढ़ा था आपने वो अनुसूचित जनजाति था, SC ST में डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां पर दूसरी चीज थी, ये दूसरा है मिजोरम को लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी थी? ये आपका पहला ऑप्शन देख रहे हैं, 8, 29, 98, 509। ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। नवीनतम 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है कुल जनसंख्या? तो ये है आपकी 10, 40, 99, 452। अच्छा देखिए, बीपीएससी प्री में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आप सोचेंगे क्या आंकड़े पूछे नहीं जाते हैं? देखिए पूछा गया है। ये देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये आपका है 324, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। और 2001 के अकॉर्डिंग है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। परंतु अगर यही बात की जाएगी 2011 को लेकर के, तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला है भारत की कुल जनसंख्या है कितनी, तो भारत की कुल जनसंख्या, यहाँ पर आंकड़े जो दिए हैं कुल जनसंख्या के वो ये वाले हैं, 10,287, 35,436, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर यहाँ पर दिया गया। और पुरुषों और महिलाओं की भी यहाँ पर दी गई है, चाहे तो नंबर पे भी एक बार देख सकते हैं। अगला है भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी हुई है, तो ये आपकी 12.6% की वृद्धि देखने को आपको मिली है। और वही चीज यहाँ पर अलग अलग वर्षों के अकॉर्डिंग बताया भी गया है कि 2011 में व्यक्ति, पुरुष, महिलाएं, एक में व्यक्ति, पुरुष, महिलाएं, तो इस तरीके से साक्षरता दर में वृद्धि भी देख सकते हैं पिछले वाले के कंपैरिजन। वही 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि पूछी गई थी, 1991 ये है, 2001 ये है, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको 12.6% निकल के आ जाए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान पहले आएगा या एम मध्य प्रदेश पहले आएगा, महाराष्ट्र पहले आएगा, मध्य प्रदेश। आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन वहां पर सही था, जिसमें सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसकी एक ट्रिक भी होती है, राम महान है आप करके, उससे भी क्रम याद रख सकते हैं। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार राज्य में निवास करती है, तो ये आपका 8% यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या यहाँ पर दी गई है, भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% था। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भी यहाँ पर दी गई है, जो कि देश की कुल आबादी का 8.6%, 8.07, 8.6, ज्यादा अंतर नहीं है। और प्रश्न में 2001 ही पूछा गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन से नंबर का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। और काफी बार क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। और वर्तमान 2011 की अगर बात करें तो उसकी जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे नंबर पे आता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो ये बिहार राज्य है, ये आपको जरूर याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन देख रहे हो ना, बिहार बेस्ड ज्यादा आते हैं, यही आपके पेपर में भी देखने को मिलता है, बीपीएससी टीआरई में। तेलंगाना के अस्तित्व के आने के बाद क्षेत्रफल के अनुसार बिहार वर्तमान में 13वें स्थान पर है, और जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के मामले से शीर्ष राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र राज्य आपका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में 50.81 मिलियन शहरी जनसंख्या है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद यूपी का नंबर आता है, तमिलनाडु का नंबर आता है, मेन पहला याद रखिए महाराष्ट्र। अगला है 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है, तो सबसे साक्षरता दर बिहार में कम है, जो कि 2001 में 47% थी, और 2011 बढ़कर 61.8% जो है वो हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य जो है वो हो जाएगा। कुल 11 राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत 73.0 से नीचे है, वो यहाँ पर बिहार राज्य बेसिकली आपको याद रखना है, बाकी भी यहाँ दिए गए। और उड़ीसा देखेंगे तो सबसे लास्ट में दिया गया, जो कि यहाँ पर पूछा गया था, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 73.0%, इससे भी कम है। बाकी भी नीचे है, पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो उड़ीसा है, बाकी अगर बिहार ऑप्शन में होता तो वो भी कम हो जाता। मेन आप राष्ट्रीय औसत ध्यान रखिएगा साक्षरता वाला। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट होते हुए देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका 1921। देखिए क्वेश्चन काफी बार आया भी है, तो 1921 का जो वर्ष है इसी को कहते हैं महाविभाजन का वर्ष। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, 945, 966 या फिर 985। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, 1000 जो पुरुष हैं उन पर 933 महिलाएं हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में कब भारत पूछा जा रहा है, कब बिहार पूछा जा रहा है, कब यूपी पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर गलत कर देंगे। तो यहाँ पर भारत में लिंग अनुपात पूछा गया था, इसलिए 933 आपका होगा। नवीनतम जनगणना की अगर 2011 की अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 943 हो जाएगा, 2001 वाले में 933 था।
भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई है? तो 2000 में हो गई है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो आपको पता है बिहार में है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पर सही होगा। और ये बात यहाँ क्लियर की गई कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनगणना पश्चिम बंगाल में था, पर जो 2011 की जनगणना हुई थी 2001 के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल था, पर 2001 के बाद 2011 वाला में सर्वाधिक जनगणना वाला राज्य बिहार है 1106। अगला किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने परसेंटेज के बराबर है? तो 25.72% के बराबर है। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये 27.78% हो गई थी, जबकि वर्तमान में जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग देश में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2%। अगला है जनांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो क्या संदर्भ है? यह है आपका प्रति हजार पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। और ये पहले ही बता चुके हैं 943 है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। अगला नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर बढ़ोतरी के रूप को दिखाती है, कमी का विस्फोटक ढंग से बढ़ी या एक जैसी स्थिर रही? आंसर बी हो जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे ही सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपके में बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी आया था, जो अभी पेपर रद्द होके कैंसिल हो गया। उसमें क्या क्वेश्चन था कि कब जनसंख्या बढ़ती करके, कि जन्म दर कम हो जाती है, मृत्यु दर घट जाती है, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर कमी का रुख दर्शाती है। भारत में जनसंख्या के वही आंकड़े दिए हैं जो बता चुके हैं। तो पूछा ये गया था कि भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर तो कमी का रुख जो है वो ये दिखाती थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है टोटल, 48 नंबर वाला आपसे पूछेंगे, बाकी आपको करा देते हैं। तो बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का रेशियो क्या है? तो ये रेशियो अगर देखेंगे तो लगभग 89:11 करके है, जिसमें प्रतिशत जनसंख्या 88 के करीब ग्रामीण वाली है और 11.30% शहरी है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वाला यहाँ पर हो जाए। सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? बहुत पुरानी पूछ ली है, 84.4 करोड़। भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंट उनकी कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, पंजाब, लक्षद्वीप, बिहार, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, पंजाब और लक्षद्वीप। वही चीज लिखी 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का परसेंट क्रमशः सर्वाधिक पंजाब और लक्षद्वीप है। पंजाब में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 31.9% है, जो कि सर्वाधिक है। इसी तरीके में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम परसेंट लक्षद्वीप में है 94.8%। तो वही पंजाब और लक्षद्वीप आंसर आपका हो जाए। लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि बाकी अपडेट भी आप तक पहुंचते रहें। ये प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर बताइएगा कमेंट में कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, बिहार, कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो में कमेंट बताइएगा। पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था लगभग सभी का आंसर वहां पर सही आया था। बाकी कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनको याद जरूर कर लीजिएगा साथ साथ में, ताकि जब तक पेपर हो तब तक आप पूरी तरीके से तैयार हो। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग अभी लगभग रात के 9 बजे के करीब चल रही है। बाकी अगर कोई टाइम में बदलाव हो, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। तो अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।